Assalamu alaikum, dear students of Government Boys High School Chogil, dear students of 10th class. Today in your English class we will study about language work. Let's start. यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो साइंटिस्ट्स हैं जो अपने फंक्शंस कर रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स में, उनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूंगा। आप प्लीज़ पे योर अटेंशन। सबसे पहले ये हमारा यहाँ पे है डर्माटोलॉजिस्ट। डर्माटोलॉजिस्ट एक ऐसा एक्सपर्ट होता है जो स्किन के बारे में जानकारी रखता है, इसकी पूरी नॉलेज उसके पास होती है। तो जो इसे डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं, जिसे स्किन के बारे में पूरी नॉलेज हो। इसके बाद हमारा सेकंड है एंडोक्रोनोलॉजिस्ट। एंडोक्रोनोलॉजिस्ट हार्मोन्स के बारे में इल्मियत रखता है, इसके बारे उसके पास नॉलेज होती है। ऐसे माहिर को हम एंडोक्रोनोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इसी तरह जिस माहिर और जिस एक्सपर्ट जिस साइंटिस्ट के पास बर्ड्स के बारे में जानकारी हो, परिंदों के बारे में जानकारी हो, इसे ऑर्थिनोलॉजिस्ट कहते हैं। इसी तरह से जो ओल्ड एज के बारे में जो जैसे कि हमारे जो ओल्ड एज होती है उसके बारे में जो जानकारी रखते हैं, ऐसे लोगों को हम जीरोनोटोलॉजिस्ट। ये अपने अपने एक्चुअली एक्सपर्ट होते हैं, माहिर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। तो इन्हें इनके बारे में जो मैंने साइड में लिखा है, इनके बारे में नॉलेज होती है। जैसे मैंने काइटोलॉजिस्ट यहाँ लिखा है, तो इन्हें सेल्स के बारे में नॉलेज होती है। इसी तरह जो भी सेल्स हो, चाहे ह्यूमन सेल्स हो, एनिमल सेल्स हो, कोई भी है, सेल्स के बारे में पूरी जानकारी होती है। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। एर्गोनोनिस्ट। एर्गोनिस्ट जो वर्किंग कंडीशंस होते हैं डिफरेंट फैक्ट्रीज में या डिफरेंट कंपनीज में, जो लोगों की डिफरेंट कंडीशंस होती हैं काम करने की, उसके बारे में उन्हें जानकारी होती है। ऐसे लोगों को हम, ऐसे एक्सपर्ट्स को हम, माहिर को हम एर्गोनोनिस्ट कहते हैं। इसी तरह से पैलियोटोलॉजिस्ट, हम फॉसिल्स के बारे में जिन्हें जानकारी होती है, अपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा, फॉसिल्स कहते हैं, यानी जो रिमेन्स होती हैं एनिमल्स के, ट्रेसेस होती हैं उनके बारे में उनके पास नॉलेज होती है। तो पैलेंटोनट, ऐसे माहिर एक्सपर्ट्स को या साइंटिस्ट्स को हम पैलेंटोलॉजिस्ट कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे है हर्पियोटोलॉजिस्ट। हर्पियोटोलॉजिस्ट को रेप्टाइल्स के बारे में जानकारी होती है। तो ये भी आपने पढ़ा होगा, या बायोलॉजी में रेप्टाइल्स की डिफरेंट किस्में, रेप्टाइल्स क्या हैं, इसको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ मेरा जो वर्क है वो ये है कि आपको ये जानकारी देना कि रेप्टाइल्स जो होते हैं उनके बारे में जो जिस माहिर को जानकारी होती है, उस माहिर को, उस एक्सपर्ट को, उस साइंटिस्ट को हर्पिटोलॉजिस्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हम, नवा है इक्थोलॉजिस्ट। इक्थोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको फिशेस के बारे में जानकारी होती है। जो मछलियाँ होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो मछलियाँ होती हैं, उनका नेचर, उनका हर एक चीज़ स्टडी करना, ये इक्थियोलॉजिस्ट का काम होता है। इस साइटोटेक्नोलॉजी एक्चुअली एक ऐसा माइक्रोस्कोपिक, ये साइटोटेक्नोलॉजी जहन में रखिए, एक ऐसा माइक्रोस्कोपिक इंटरप्रिटेशन है सेल्स का, जिसके ज़रिए हमें सेल्स का डिटेक्ट हो जाता है कि कैंसर किस में पेशेंट में है, और जो भी एबनॉर्मलिटीज़ किसी इंसान में होती है वो साइटोटेक्नोलॉजी के ज़रिए हासिल हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, साइटोटेक्नोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक इंटरप्रिटेशन ऑफ सेल्स टू डिटेक्ट कैंसर एंड अदर एबनॉर्मलिटीज़। रेप्टाइल्स और एयर ब्रीथिंग वर्टिब्रेट्स। तो रेप्टाइल्स के बारे में थोड़ी बहुत यहाँ जानकारी लिखी है। रेप्टाइल्स आर एयर ब्रीथिंग वर्टिब्रेट्स कवर्ड इन स्पेशल स्किन मेड अप ऑफ स्केल्स ऑफ बोनी प्लेट्स और बोनी प्लेट्स। तो जैसे कि रेप्टाइल्स में हम किस किस को रेप्टाइल कहते हैं, क्रोकोडाइल को कहते हैं, स्नेक्स को कहते हैं, लिजर्ड को कहते हैं, ये सब रेप्टाइल्स में आ जाते हैं। तो होप आपने ये पूरी जानकारी नोट की होगी और आप अपनी कॉपी पे भी नोट की होगी। तो आज का क्लास इतना ही। अब हम कल आगे दूसरे टॉपिक पे